अनुशासन जी थोड़ा सर। फॉलो करें। ठीक है सर। तो यहाँ पे जब ये डिस्कशन नहीं करना है तो ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ नहीं हो सकते हैं। इतने सारे न्यूट्रीचार्ज के सेशन होते हैं, वहां पूछ सकते हैं आप। ठीक है सर। अभी यहाँ हमारा बिजनेस 8 बजे कैसे से। बढ़ाना है उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते अच्छा अच्छा। हैं। तो हमारा फोकस यहाँ पे। हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक है सर, मैं अभी बोलिए। अच्छा, वैसे कोर्स कितना देखा है राहुल जी? आपने अनम्यूट कर लीजिए, बात कर सकते हैं। सर मैंने 41% देख लिया है। पहले 39 था, फिर मैंने वो सारी वीडियो काफी बार देखने के बाद अभी 3% और देख पाया हूँ मैं। 41% आप मैंने इस कोर्स को देख ने लिया है। ज्वाइन कब किया था कोर्स? कोर्स ज्वाइन कब किया था? सर मैंने 4 फरवरी को रजिस्ट्रेशन करवाया था भीलवाड़ा में। ओके, जी जी। चलो अच्छी बात है। 40% देख लिया तो धीरे, मतलब इस महीने में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो प्रश्न पूछना चाहता है तो हम उन तक जा सकते हैं। और अगर किसी के पास प्रश्न नहीं है तो हम कुछ और बात कर सकते हैं। जी बोलिए अजय कुमार। जय आरसीएम सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी। मैं सर करीबन 6 साल से आरसीएम में हूँ सर। और मेरे से सर न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट लगभग 2500 से 3000 बीवी का बिकता है। अभी मैं न्यूट्रियन की जो काउंसलिंग कोर्स में जो भाग लिया है, तो अभी तो सर शुरुआत किए हैं, लेकिन हम फील्ड में तो सर डेली घूमते हैं। 2 घंटा घूमे, 4 घंटा घूमे। और यहाँ तक कि सर आरसीएम का प्रोडक्ट से हम पहले 25-25 हजार बीवी भी कई महीना कर चुके हैं। और हर महीना में मेरा 10,000 15,000 बीवी होता है सर। लेकिन हम न्यूट्री चार्ज इस चलते सीख रहे हैं कि सर कि इसमें जो है प्रोफेशनल बने और करीब करीब 25,000 बीवी सर हम केवल न्यूट्री चार्ज से करें। इसके लिए अनुभव हमको सर बहुत अच्छा लेना है। और अभी सर मैं 2 ही दिन से इस सिस्टम में आया हूँ। और ये सर जो बेचने का जो कौशल है हम सर निकाल ले रहे हैं, मगर वो चालू नहीं हो पा रहा है सर हमको से। उसमें सर बेचने का तो कौशल आपका और प्रश्न उसमें ये है कि बेचने का कौशल जब आप कोर्स में जाके देखना चाह रहे हैं तो वीडियो शुरू नहीं हो रहा है उसका? नहीं सर, उस पे टिप टाप कर रहे हैं लेकिन नहीं सो। तो उसमें क्या आप यहाँ पे आपका नंबर चैट में लिख सकते हैं और आपको एक्सपेडिफाई से फोन आ जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व। कई बार क्या होता है कि ब्राउजर का कोई इशू रहता है जिसके कारण ऐसा हो सकता है, या अपडेट नहीं हुआ होगा आपने लॉगिन करने के बाद। तो आपको इस समस्या का आपकी समाधान हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे चैट में? मोबाइल नंबर सर हम बोल देते हैं और चालू कर अगर आप दीजिएगा सर। चैट में लिख देंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो वो आपको कल सुबह फोन आ जाएगा किसी से, है ना? तो लिखना है सर मोबाइल नंबर कहाँ पे? यहाँ चैट में लिख दीजिए आप। चैट में मतलब नहीं समझ रहे हैं सर। सर यहाँ चैट का ऑप्शन होता है, अच्छा मोर में जाएंगे ना, वहाँ चैट आपको दिखता है, वहाँ पे आप नंबर आपका लिख दीजिए। अच्छा सर, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो और कोई साथी जो अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्योंकि आजकल क्या होता है, जब हम प्रोग्राम के अंत की तरफ पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कई बार जिनके उत्तर देना देने का समय नहीं रहता है। तो
उस चीज को थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम शुरू में ही प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, चलिए जी संदीप जी, आप है ना अगर फोन को ऐसा रख लेंगे ना तो पूरा स्क्रीन नजर आता है। बोलिए। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी जी सर, पहली बार सर मौका मिल रहा है बोलने का आपके सामने। और रजिस्ट्रेशन भी सर हमने भीलवाड़ा में ही सर कराया था। और इसके पहले ओके। सर काम सर कर रहे हैं हर समय, लेकिन न्यूट्री चार्ज में भी सर बहुत अच्छे तरीके से सर करना है। तो इनकी जो वीडियो है सर देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। पहले से जानकारी थी थोड़ी बहुत, लेकिन ट्रेनिंग में आते हुए सर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक सर ये था कि सर जैसे पहले जो सर हेजिटेशन था वो धीरे धीरे जा रहा है बात करने में सामने वाले से। क्योंकि एक पहले डर सा रहता था, क्योंकि जब तक जानकारी पूरी नहीं थी तो सर थोड़ा सा लग रहा था अजीब सा। बट वीडियो देख करके सर थोड़ा थोड़ा मतलब मजबूती आ रही है सर अंदर से। अच्छा, कितना देख लिया है आपने अभी तक? 41% सर हुआ अभी। आज सभी का 41% हुआ है, क्या बात है। जी सर। मेरा सर जो और चल रहा है आपने पिछले महीने ही 8 ज्वाइन किया है, आपने कहा। हाँ जी सर, 11 फरवरी सर। हाँ, ओके। कहाँ रहते हैं संदीप जी आप? सर मेरा चित्रकूट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट उत्तर प्रदेश। ओके। और करते क्या हैं आप? सर मैं आरएसएम बिजनेस ही सर करता हूँ। और अच्छा, मतलब और फुल टाइम जॉब है आपका? फुल टाइम आप यही करते हैं? जी सर। और तो न्यूट्री आपको चार्ज का बहुत सर ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बिल्कुल अगर सर। आप पूरे टाइम कर रहे हैं। हाँ, वही सर मैंने कहना चाह रहा कि इसमें थोड़ा सा पूरी तरह अच्छी तरीके से जानकारी लेकर के एक बहुत बड़ा काम करना है सर। ये जो है ना, जी ये प्रश्न ये जो बात होती है ना कि बहुत अच्छा काम करना है, ये थोड़ा जी सा दिक्कत वाली बात है। इस समय अच्छे का क्या मतलब है? अच्छे से आपका क्या मतलब है? मतलब सर अभी से सर थोड़ा अगला जो आने वाला वो बेहतर रहे, मतलब सर। ये चीज है। ओके। और बेहतर मतलब, क्योंकि क्या है, इसको ना हमें किसी संख्या में बदलने की आवश्यकता है। जी बहुत अच्छा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जो आपके लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है वो किसी और के लिए नहीं हो, है ना? जी 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 तो अगर आप इसको कोई नंबर दे पाए, बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, कितने ग्राहक हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको? ग्राहक तो सर जैसे संख्या अगर देखी जाए तो 50+ रहे। मेन तो सर बिजनेस है, टर्नओवर। मेन जब हम ये समझ जाएंगे ना कि मेन ग्राहक है, जी जी बिजनेस ऑटोमेटिकली आएगा। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स रहेंगे तो, ग्राहक तो रहेंगे ना तो बिजनेस। 50 सर। यही पे हम मैं लोग गलती कर देते हैं कि आप बिजनेस पे फोकस करते हैं, ग्राहकों। जी पैसे जी कौन देता है? ग्राहक देता है। तो जरूरी जरूरी कौन है हमारे लिए? ग्राहक सर। एक ग्राहक अगर खुश रहेगा तो 5,000 का भी खरीद सकता है, दुखी रहेगा तो 500 का भी नहीं खरीदता। जी सर जी सर। ग्राहक, और जब हम नियत की बात करते हैं इस कोर्स में, तो वो ग्राहक के परिप्रेक्ष्य में है। ये ग्राहक को खुश रखना या जो चाहिए वो देना हमारा फर्ज है। कर्तव्य, फर्ज है। बिल्कुल सही बात। और जो लोग ये कर पाते हैं वो, उनका बिजनेस बढ़ जाता है। जी बिल्कुल सर। अभी तो सर होता था तो सर, बट क्या आपने, था। जी सर। हाँ सॉरी, बोलिए 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 बोलिए। मतलब अभी तक क्या था ना सर कि बिना उसके बातचीत करते थे तो एक फुल कॉन्फिडेंस रहता था, लेकिन जब से कोर्स का सर कर रहे हैं तो सामने वाले को बता के आसानी रहती कि नहीं नहीं हम मतलब सामने वाले ये रहता था कि आप किस बिहाफ पे बात कर रहे हैं। बट ये हम्म, कोर्स ज्वाइन करने से क्या हो रहा है, थोड़ा सा मतलब
बहुत अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है सर। तो अभी तो 1 महीना ही हुआ, पूरा देखा नहीं है आपने, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और समय लगेगा उस पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया होगा। जी वही सर, वही। इसको आगे जाने की जरूरत है और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने का 41% देखा है ना। जी सर। तो अभी तो आपने सिर्फ न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है यही वाला पोर्शन देखा है और वो भी पूरा नहीं। हाँ, अभी अभी सर है मेरा जो चल रहा है वो आंखों का सर जो है वो वीडियो चल रही है, मस्तिष्क के बाद आंख का सर चल रहा है। ओके, जी। अच्छी बात। चलिए, अब आपसे आगे बढ़ने की पहले, पर आपने ये देख लिया है कि वीडियो देखना, ये कोर्स देखना कैसे है, वो समझ लिया है आपने? जी सर, वीडियो को सर मतलब कोर्स जो है उसको जैसे बताया आपकी वीडियो में सर मैंने देखा था कि एक बार पहले वीडियो को देख ले अच्छे तरीके से, और उसके बाद में वीडियो को थोड़ा सा नोट बना करके पूछ कर करके मतलब जहां तक हम समझ रहे हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए ये बात, क्योंकि जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देखना कैसे है ना ये। इसको भी नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए कि इस तरह देखना जी है ना। तो 1 मिनट आप चालू रखिए। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन कि कोर्स को कैसे देखना है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रखनी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो संदीप जी, इस तरीके को ध्यान में रखिए। ये जो यहाँ पे बताया है, अगर इस तरह से हम देखेंगे तो हम कोर्स को ठीक तरीके से, कोर्स से फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि कोर्स का उद्देश्य क्या है? कोर्स का उद्देश्य सिर्फ कोर्स को देखना नहीं है, इसको उपयोग में लाके, जैसे आपने कहा ना कि मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ या ज्यादा, तो वो हम तब कर पाएंगे जब इसको सही में लाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो अब समझ में आया आपको?
जी सर। तो अभी समझ में आया आपको कैसे देखना है? और जी सर, ऐसे ही सर करेंगे सर आपसे। है ना? हम्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। सुपर्णा जी आप आइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर जी। मेरे एक प्रश्न आया था, वो उस दिन भी मैं सोचा था, भूल गई थी एक्चुअली। वो सर जब हम अप्रोच करते हैं कोई प्रोस्पेक्ट के साथ, मैंने जब अप्रोच करते हैं कोई कस्टमर क्लाइंट के सामने, तो वो हम इंट्रो अपना दे सकते हैं, जैसे आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर या ओनली आई एम अ न्यूट्रिशन काउंसलर, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ये कर रहे हैं ना, जैसे कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन हम बोल सकते हैं कि एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन काउंसलर अगर आप काउंसलर। कह रहे हैं तो वो सब सॉरी सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अगर आप हम्म, इंट्रोड्यूस करते समय आप कहिए कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर। बस इतना ही ठीक है ना, सर्टिफाइड बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, करते करते कर रहे हैं ये काम, इसलिए कोर्स खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, कोर्स खत्म नहीं हुआ है एक बात। हाँ। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि जब हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या हम्म तो जितना हो सके हमें कम से कम बात करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस हम्म समय सिर्फ और सिर्फ हम्म अपॉइंटमेंट लेने का होता है। हम्म हम्म तो हमें उस समय और कोई कोशिश करके बातों को सीमित रखना है। जब हम लोगों से हम्म, मिलने जाएं तब बहुत सारी बातें हो सकती है, कि तब आप आमने सामने बैठे हैं तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं उनके साथ। राइट राइट। अच्छा, और एक सर, वो जो विजिटिंग कार्ड हम देते हैं ना प्रिंट आउट करके, तो उसको भी हम लोग, मैंने कोर्स खत्म करके देना चाहिए या कभी भी हम फील्ड में जाते हैं तो भी दे सकते हैं कार्ड, फोन नंबर के लिए, कांटेक्ट नंबर? नहीं, विजिटिंग कार्ड तो आप दे ही सकते हैं। अब विजिटिंग दे कार्ड सकते पे हैं, आप क्या लिख रहे हैं हाँ। वो मायने रखता है। जब आपने कोर्स पास कर लिया है हम्म तो आप लिख सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड पे कि एनएसडीसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशन ओके काउंसलर, अगर आप चाहें तो। ओके ओके। अदरवाइज न्यूट्रिशन काउंसलर तो आप लिख ही सकते हैं। लिख ही सकते हैं, वो अपने पेन से भी लिखते हैं ना, वो प्रिंट आउट करके शायद वो आता है कि नहीं, आई डोंट नो, एनसीसी मेरी फ्रेंड को मैंने पूछा नहीं वैसे। बट हाँ अगर आप किसी को अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तो बहुत हम्म, मतलब इम्प्रेशन अच्छा नहीं गिरेगा अगर हम पेन से लिख के कुछ देते हैं। हाँ वो प्रिंट आउट में ठीक रहेगा ना, सही है। डिजाइन करवा के सही है। प्रिंट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने सर्टिफाइड तो कर लिया है मेरी फ्रेंड ने, तो उनका भी एक विजिटिंग कार्ड है, तो वो बोल रही थी सुपर्णा आप भी कर सकते हो, आप कार्ड ऐसा पेमेंट देके उसको कार्ड बनानी है, बस प्रिंट आउट अभी कोर्स कितना देख ऐसे। लिया है आपने? सर अभी तो मैं ज्यादा नहीं देख पाई, कम से कम 41% 42% देखा है। सेलिंग टेक्निक्स में मैंने आपने बताया ना सेलिंग टेक्निक्स कभी भी देख सकते हैं, तो मैं सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर भी देख रही थी, तो वो कंक्लूजन पार्ट में आ गया, सेलिंग सेलिंग टेक्निक वाली, तो काफी इंटरेस्टिंग है, वो देख रही थी मैं। अच्छा, ऐसा क्या सीखा उसमें आपने? क्या इंटरेस्टिंग है? उसमें वही अप्रोच कैसे करते हैं, मैंने कस्टमर को एकदम से, मैंने कस्टमर के ऊपर जैसे मैंने पूरा एकदम, मैंने जब फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन होती है तो वो एकदम अपने कॉन्फिडेंस के साथ जैसे बोलना चाहिए, है ना, वी कांट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा शोल्डर ड्रूपिंग शोल्डर लेके नहीं बोलना है, यू हैव टू अप्रोच इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर सो दैट यू कैन माने आई टू आई कांटेक्ट होना जरूरी है ना, जब बोलते हैं कस्टमर के साथ बात, वो बहुत जरूरी है। And very confident, you should know the knowledge about whatever you have studied, at least you should know some of the things, like knowledge पूरी तरह से नहीं भी हो, सपोज हम पढ़ाई करते करते we are approaching, तो वो इतना वो घबराहट में नहीं होना चाहिए, जो सब बोलना तो जरूरी नहीं है, जितना बोलना चाहिए न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों लेते हैं उसको, ये खाना पीना के साथ लेते हैं, खाना पीना है सर, ऐसा नहीं कि खाना पीना नहीं खाना है और यही लेना है, ये नहीं है, है ना, उसके साथ लेना जरूरी है, ये हमको बोलना है, उसका बेनिफिट क्या है, एंड व्हाई शुड वी टेक एंड हाउ शुड वी टेक, दैट इज द मेन थिंग। ऐसा है। वेरी गुड। थैंक यू। वो आपने रोल प्ले देखा है इसका मतलब? और हाँ, मैं रोल प्ले काफी किसी का देखा, अभी मेरे को करना है एक बार सर, शायद मेरा अच्छा अगर टर्न आए तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में मैंने अपने लिए वो कर रही हूँ, टर्न तो हो बिल्कुल। सकता है मिस्टेक्स हो भी सकता है। नहीं नहीं, ऐसा ये है। तो प्लेटफॉर्म सीखने के लिए है, तो मिस्टेक्स हाँ यहाँ नहीं करेंगे। जरूर, हाँ वो तो है, सीखने सीखने से ही तो, अर्न इज ह्यूमन सर, तो वो सीखने से, मिस्टेक होगा तो ही सीखेंगे ना आगे जाके, वो सही बात है बिल्कुल। मैं तो मानती हूँ ऐसा। चलिए, अच्छी थैंक यू बात, सर। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू। काम शुरू हुआ है आपका कुछ अभी?
नहीं, 1 मिनट, आप म्यूट हो गए हैं गलती से, आप अनम्यूट कर सकती हैं। सर फील्ड में तो नहीं जा पाती मैं एकदम से, क्योंकि जो जहाँ पे मैं रहती हूँ एक्चुअली वो थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह है, तो मेरे आसपास तो थोड़ा वो कम है, मैंने इतना भी कम्युनिटी नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने फोन कॉल सभी कर रही हूँ, एकदम से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, वो भी एक है, मैं सबको टाइम नहीं मिलता है, और एक जन को मैंने फॉलो किया तो बार बार फोन भी करना पड़ता है। एंड हैव टू सी ऑल्सो, नहीं हर रोज उसके पीछे ही पड़े रहो, वो भी अच्छी बात नहीं है ना। हाउ टू अप्रोच, मैंने फोन कॉल्स भी ऐसा है जो एक दिन छोड़ के करो, थोड़ा उनको भी टाइम चाहिए, जैसे कोई प्रोफेशनल तो हो। अभी क्या हुआ है, जो सेलिंग, बेचने का कौशल जो आप देख रही है ना, वो हाँ आप हाँ जी, क्योंकि पूरा नहीं देखा है इसलिए ये हाँ जी, प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी। अदरवाइज हम्म उसमें इस समस्या का समाधान कोर्स में बताया गया। बराबर, राइट। C1 to C5 जो अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं उसके बारे में बताया गया है कोर्स में। सही है, हाँ हाँ, राइट वो राइट, आपने चूंकि अभी नहीं देखा है, हाँ हाँ के लिए आप हाँ, बराबर, सही बात है, सही बात, बिल्कुल। चलिए, ओके। जी बबीता जी आइए। सर वो जो लिस्ट बनाना है C1 C2 वाला, तो वो कहाँ से कैसे बनाए है, वो चीज जानना था। C1 to C2 लिस्ट कहाँ से बनाए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी। जी। आपने कोर्स में देख लिया है वो कि कैसे करना है, कोर्स देखा है आपने जहाँ पे ये बताया गया है, नॉलेज के सेशन में ये बताया गया है। सेलिंग वाला पूरा ही देखे हैं, कैसे सुनना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, ये सब देखे। उसी में जो नॉलेज वाला सेशन है ना, उसमें ये C1 to C5 बताया गया है। और यहाँ भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो वो देखा है आपने या नहीं देखा है, नॉलेज का जो सेक्शन है वो भी? नहीं सर, वो शायद हम नहीं देखे, देखे रहते तो दिमाग में आता, नहीं वो नहीं देखे। तो मेरे ख्याल से अगर देख लेंगे और उसके बाद ये प्रश्न पूछेंगे या उसके बाद मैं जवाब दूंगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सर हम खोजे लेकिन हमको वो लिस्ट वाला नहीं मिला। नॉलेज वाले सेशन में, जैसे बेचने के कौशल में एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और डिसिप्लिन, रवैया, कौशल, ज्ञान और अनुशासन, 4 मॉड्यूल्स हैं। तो ज्ञान वाले मॉड्यूल में मिलेगा। जी सर, वो परसों आप बताए थे, लेकिन आज हम पूरा खोजे, हमको नहीं समझ में आया, फिर से हम एक बार करेंगे। कोई बात नहीं, तो भी मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ आपको। जी देखिए, जो ज्ञान तो जो लिस्ट बनानी है ना C1 to C5, ये है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं अपन कि C1 C5 क्या है। और ये अलग अलग तरह के कस्टमर्स या संभावित ग्राहकों का डिवीजन किया हुआ है। C1 यानी अपने परिवार के लोग। अच्छा। C1 में जो है परिवार के लोग आते हैं, और C2 में होते हैं मित्र। C2 में मित्र, फ्रेंड्स। मित्र, हाँ। C3 में होते हैं कॉलीग्स यानी कि सहकर्मी। अब अगर कोई नौकरी करता है तो उसके तो सहकर्मी रहेंगे, और कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में जो अलग अलग तरह के आपके साथी होते हैं, जहाँ से मतलब आप किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं, अच्छा। या किसी को कोई चीज दे रहे हैं, या कोई लॉजिस्टिक पार्टनर है आपका, मान लीजिए कि कोई आपका सामान यहाँ से वहां ले जा रहा है। अलग अलग तरह के लोग हैं जिनसे आपको जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है, वो सब आपके C3 में आएंगे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। जी, जैसे कि हम कहीं पे कोई सामान खरीद रहे हैं तो अगर आप उनसे बिजनेस कर रही हैं और आप सामान खरीद रही हैं तो जिससे खरीद रही हैं वो आपके C3 में आएगा। हाँ जी तो आप बेच रही हैं वो भी C3 में आएगा। मान लीजिए वो सामान खरीदने के लिए कोई टेम्पो वाला है जो सामान आपका लेके आता है, वो भी C3 में आएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सब लोग जो बिजनेस के कारण आपसे जुड़े हुए हैं वो C3 में आएंगे। C4 होता है कैजुअल कांटेक्ट, जिसको हम औपचारिक रिश्ते बोलते हैं। मतलब
जो बहुत मजबूत नहीं होते हैं। जैसे आप किसी को सिर्फ चेहरे से जानती हैं, जैसे मान लीजिए आप बाजार में जाती हैं, मार्केट में, अभी हर दुकान से तो हम कुछ नहीं खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी से खरीदें, लेकिन वो दुकान वाला रोज दिखता है हमको, आप उसको देख के मुस्कुराती हैं, वो आपको देख के मुस्कुराता है। अब आप उसको जानते तो हैं पर कैजुअली जानते हैं, शायद उसका नाम भी आपको नहीं पता होता है, या नाम पता है तो नंबर नहीं होगा आपको। तो ये हल्का फुल्का जिसको हम जानते हैं, हल्का फुल्का जिसको हम जानते हैं, हल्का फुल्का जिसको हम जानते हैं उसको C4 कैजुअल कॉन्टेक्ट कहा जाता है ना। और C5 होता है अनजान लोग। C5 होता है अनजान लोग, अननोन पीपल। और सबसे ज्यादा बिजनेस हमेशा अनजान लोगों के साथ होगा, इस बात को हम समझ के चलें। जानकार लोग हमसे नहीं खरीदते हैं इतना जल्दी, जबकि होना उल्टा चाहिए कि जानकार लोगों ने जल्दी खरीदना चाहिए, लेकिन जानकार लोग जल्दी नहीं खरीदते। और उसका कारण ये है कि वो आपको एक पर्टिकुलर रोल में जानते हैं। मान लीजिए कि आप एक गृहिणी है, तो उनको तो ये लगता है कि ये तो गृहिणी है, इनको क्या पता न्यूट्रिशन के बारे में। अब वो ये बात समझने में उन्हें थोड़ा समय लग जाता है कि आपने कोई चीज सीखी है, और सीखने के कारण मतलब आपने किसी भी तरह से कोई ज्ञान लिया है न्यूट्रिशन के बारे में, और इसलिए आप उनको बता पा रहे हैं। और वैसे भी एक गृहिणी के रूप में, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो भी अपलोड हुआ है, इसको जरूर देखिएगा। एक गृहिणी को ज्यादा पता होता है न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि वो अपने परिवार का ध्यान रखती है। वो सबको, वो घर में सास ससुर हो, पति हो, बच्चे हो, सबको साथ आधा डॉक्टर जो बोला जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। तो वो ऑब्जेक्शन का एक वीडियो भी यहाँ पे अपलोड किया गया है कोर्स में, आप देख सकते हैं उसको, अभी कल परसों ही अपलोड हुआ है। तो आपको जो है अनजान लोगों के पास ज्यादा सफलता मिलेगी जानकार लोगों के पास, लेकिन अनजान लोगों की लिस्ट बनाने में जानकार लोग आपको मदद करते हैं, क्योंकि अनजान लोगों तक आप पहुंचेंगे कैसे? अनजान लोगों तक पहुंचने का कोई तो तरीका होना चाहिए ना। अनजान लोगों तक आप पहुंचने के लिए जानकार लोग आपकी मदद करते हैं। तो इस चीज का हम ध्यान रखें, और इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, लिस्ट बनाते समय एक चीज और ध्यान रखिए कि लिस्ट बनाते समय ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति मेरे से खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लिस्ट बनाते समय सिर्फ लिस्ट बनाइए बस। उस समय पे आप उसको क्वालिफाई मत कीजिए, सिर्फ लिस्ट बनाने पे फोकस कीजिए। और उसका जो है आपको पूरी लिस्ट जब आप बना लेंगे, C5 अनजान लोगों की लिस्ट बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन C1 to C4 आप शायद अगर ठीक से बनाए तो 2-3 दिन मैक्सिमम पूरी लिस्ट बन सकती है। फिर एक बार बन जाएगी, और फिर जब जब याद आते जाए तो और उसमें जोड़ते जाइए। लेकिन ये करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगी तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और कोई प्रश्न आपका? जी नहीं, थैंक यू सर, बस ये जानना जरूरी था मेरे लिए। नहीं तो ये समझ में आ गया आपको कि ये लिस्ट कैसे बनानी है? नहीं हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। C1 में परिवार है, जो जितने भी परिवार है, जिसको जो रिश्तेदार है सबका नाम लिखना है। तो दूर का हो नजदीक का हो, रिश्तेदार जो है वो इसमें आएंगे। जी, मित्र है, जो दोस्त है हमारे, चाहे वो पुराना दोस्त हो या न्यू दोस्त हो जो अभी बना हो। स्कूल की कोई आपकी मित्र होगी, वो भी दोस्तों में आएगी, और जो अभी नया बना है वो भी दोस्तों में आएगी। जी, वो हो गया। और C3 में है कि जो जहाँ हम कहीं किसी काम से जा रहे हैं,
नहीं, काम जो करते हैं तो आप, जैसे अगर आपने कभी नौकरी की हो तो जो नौकरी में आपके साथ काम करते थे, या अगर आप जी कोई बिजनेस कर रही हैं तो बिजनेस में जिस भी व्यक्ति से डील करना पड़ता है वो सब आप, उनके नाम आप C3 में लिख सकते हैं। जी सर, ऑफिस तो नहीं जाती हूँ, लेकिन हम एक बार एक नंबर लेके रखे हैं आलू वाला का, जिसके यहाँ से आलू लेते हैं उससे हम नंबर लेके रखे हैं। तो मतलब इस तरह के आदमी जो कि जिससे हम मिलते हैं बराबर। ओके। और C4 हुआ जो कि हल्के फल्के कभी कभार किसी से बात कर लिए, वो हो गया। और C5 हो गया अनजान लोग, जिसको हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो C5 सबसे ज्यादा जरूरी है। अनजान लोग में सर, जैसे कि अभी हम कहीं जा रहे हैं तो किसी से बात कर लिए तो अनजान, ये भी तो अनजान हो गया। बिल्कुल हो गया, ये भी अनजान में आएगा। अनजान रास्ते में लोग जो है ना वो दो तरीके से मिलेंगे आपको, एक जिनको आप स्वयं ढूंढेंगी, और दूसरा जो आपके जानकार लोगों के जानकार हैं लेकिन आपके लिए अनजान है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सहेली है और उनकी और कोई सहेली है पर उनको आप नहीं जानते हो, तो आपके लिए तो अनजान हुई ना। तो अनजान लोगों तक पहुंचने का वो तरीका जानकार लोगों के थ्रू ज्यादा आसान तरीका है। आप स्वयं अनजान लोगों को ढूंढने जाएंगी तो समय लगेगा, जी है ना। तो सर। इसको बनाना शुरू कीजिए लिस्ट को, और वो एक बार कोर्स में भी देख लीजिए और आगे बढ़िए, है ना। जी सर। और सर एक तरीका और सोचे हैं, आज हम लोग का डेली 1 बजे का प्रोग्राम लेडीज होता है, तो वहां से लिए कि किसी का बर्थडे पार्टी है तो उसको हम किट्स, अगर बच्चे का बर्थडे पार्टी है तो उसको हम किट्स दे सकते हैं, क्योंकि बात तो मानता नहीं है। तो चलो भाई गिफ्ट किट्स दिए तो ट्राई करके देखो। ऐसे तो हम बातचीत किए हैं फिर भी नहीं मान रहा है, तो उसको गिफ्ट में अगर हम किट्स दे दें तो आप यूज करके देखो, ऐसे हो सकता है कि नहीं? देखिए, किसी भी प्रकार से आप कर सकती हैं। इसको सैम्पलिंग कहा जाता है। आप गिफ्ट के रूप में देना चाह रही हैं कि आप वहां तक प्रोडक्ट को उन तक पहुंचा दें, और न्यूट्रीचार्ज किड्स या जो भी आप देना चाह रही हैं, प्रोडक्ट कोई भी दिया जा सकता है। लेकिन जब आप कोई भी चीज कर रहे हैं ना, उसका उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। बिना उद्देश्य के मत करिए। अगर आप इसको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं पर चाहते आप ये कि हर महीने वो खरीदने लगे उसके बाद, तो आप उनको ये जरूर समझाएं कि आपने क्यों दिया है ये गिफ्ट। सर उसको देना है जिसको हम समझा चुके, फिर भी वो मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया है। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इसमें क्योंकि एक गिफ्ट ध्यान तो रखिएगा, ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सब समझने के बाद भी, आपने भले गिफ्ट दिया है लेकिन उसके बाद भी वो नहीं ले रहे हैं या वो नहीं देंगे अपने बच्चों को। सब कुछ हो सकता है, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो वैसे अगर आपको कोई मिलता है तो निराश नहीं होना है आपको। और सर हम सोचे हैं कि उससे हम बात करेंगे कि प्लीज आप एक बार इसको यूज करके देखिएगा। यही मैं कह रहा हूँ, तो उनको बताइए। सिर्फ गिफ्ट देने से नहीं होगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने ये गिफ्ट किस उद्देश्य से दिया है, ताकि उनके बेटे की या बेटी की सेहत में और सुधार हो, जो कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल रहे हैं वो मिलने लगे। तो वो उद्देश्य उनको बताना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दे के आ गए और फिर कोई बात ही नहीं की उसके बारे में, तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। और सर नहीं लेने का एक कारण है कि भरोसा नहीं है मेरे पे, तो वो भरोसा भी दिलाना है कि आप थोड़ा चेक कर लीजिए गूगल में जा करके इसमें क्या बेनिफिट है, तो उसको भरोसा थोड़ा दिला करके हम ये काम कर सकते हैं। भरोसा जो है ना वो दो तरीकों से आता है। एक, अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से जानता है और वो ये जानता है कि आप किसी भी बात की तह में जाती हैं, डिटेल समझती हैं, उसके बाद ही कोई चीज करती हैं, तो वो शायद जल्दी भरोसा कर लेगा, जो आपके जानकार लोगों में है। लेकिन दूसरा भरोसा आता है आपके व्यवहार से और आपकी बातों से।
तो अगर सामने वाले को ये समझ में आएगा कि आप जानती हैं इस फील्ड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानकारी है, ये आपके बोलने से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से समझ में अगर आ रहा है, तो उस व्यक्ति आसान हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए आप पे भरोसा करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल रहेगा। अपना कोशिश रहेगा सर, क्योंकि गिफ्ट तो देना कोशिश है। करना ही है। और हमें क्या करना है ना, देखिए जैसे इस कोर्स में सबसे पहले बताया गया है कि जो नियत है हमारी, वो तो मदद करने की होनी चाहिए। तो हम उस नियत से काम करेंगे कि हम सामने वाले को मदद करने के लिए काम करें, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना? जी ठीक, सर, थैंक यू। आइए अनवर जी। अनम्यूट कर लीजिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी सर मेरा सवाल ये है कि आज एक बंदे से मुलाकात हुई, मेडिटेशन करता है सर, योगा करता है, और मतलब शरीर भी काफी अच्छा स्वस्थ है। तो मेरा ये था कि सर मैंने उनको बात की थी, जैसे मीटिंग लेके अपन करते हैं वैसे उनसे मिलकर मैंने बात की थी। तो उन्होंने कहा भाई मुझे इस सप्लीमेंट की जरूरत कैसे है, और मतलब मैं कैसे क्यों लूँ सर, मैं तो ऑलरेडी योगा वगैरह सब करता हूँ सर, और मेरा मेडिटेशन के हिसाब से मेरा दिमाग शांत रहता है। तो मुझे शांत दिमाग के लिए क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा बताओ सर, ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो मेरे दिमाग को शांत रख सकता है? तो दो पहलू हैं आपके प्रश्न के कि मैं न्यूट्रिशन क्यों लूं, मैं तो योगा करता हूं। हाँ सर। तो योगा न्यूट्रिशन का ऑल्टरनेट नहीं। अच्छा सर। योगा कोई न्यूट्रिशन का ऑल्टरनेट नहीं है। अच्छा। और वो एक्चुअली कोर्स में जो दिया हुआ है ना मनीषा मैडम का लेसन, न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, हाँ सर। हाँ योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज है खाने में वो तो नहीं निकलता है। हम तेला हुआ चीज खाते हैं। अब मतलब पहले सब कुछ इंडिया में घी में बनाया होता था, हम लोग तेल में बनाते हैं, बिल्कुल तो सर, उसमें बिल्कुल। न्यूट्रिशन आता ही नहीं है। हम लोग जो राइस लेते हैं उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, वो तो पूरा रिफाइंड राइस है। अच्छा तो सर। उन्होंने जो सब रीजन दिए थे ना, सब योगा या कुछ भी एक्सरसाइज मसल्स के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, लेकिन न्यूट्रिशन वो पोषण वो पूरा नहीं करेगा। अच्छा सर। तो वो कोई मतलब वो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने योगा कर लिया इसलिए आप गारंटेडली, क्योंकि योगा करने से न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा है आपको। हाँ वो सही, मैंने उनको समझाया सर। एक्सरसाइज और डाइट का कॉम्बिनेशन कोर्स में, जैसे सम्राट सर ने आपको बताया, अभी मनीषा मैडम ने बताया हुआ है, 70% न्यूट्रिशन, 30% एक्सरसाइज। तो वो बिल्कुल सर, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। और न्यूट्रिशन में भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, जो यहाँ बताई भी गई है, बहुत सारे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, न्यूट्रिएंट जो आपका शरीर नहीं बना सकता है, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को समझें, और तो वो उनको आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर। जो उनका ये कहना था कि भाई, दूसरा उन्होंने आपसे ये पूछा कि मैं मेडिटेशन करता हूँ और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए। देखिए, मस्तिष्क को न्यूट्रिशन कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मस्तिष्क को भाई चुस्त वो दुरुस्त रखने 70%, के लिए 30% उसका आ रहा है एक्सरसाइज से, ठीक है ना, बाकी 70% तो दिखना है ना। पर मस्तिष्क को आप एक्टिव रखने के लिए डीएचए करके DHA इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट, तो वो आप डेफिनेटली उनको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शांति के लिए जो वो खुद कर रहे हैं मेडिटेशन, वो आवश्यक है। और थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए कि हम शांति चाहते हो खुद, तो वो सब खुद के साथ, स्वयं के साथ समय बिता के आपको आता है, तो वो कर ही रहे हैं, उनको बोलिए वो करिए। इसके लिए कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं। शांति के लिए मुंह बंद रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अगर कोई रोल प्लेस करने हैं तो हम करेंगे थोड़ी देर में, या आप समय आगे एक्चुअली कर सकते हैं। तो सुपर्णा जी को रोल प्ले करना है, अनम्यूट कीजिए स्वयं। सर थोड़ी घबराहट हो रही। घबराहट का क्या सवाल है, ये सम्राट सर मैं स्पॉटलाइट पे ले आता हूँ। जस्ट फॉर अ ट्रायल। हाँ हाँ, नो इश्यूज, ट्रायल ट्रायल एंड एरर। But have you started selling then? I mean, if you have not, then we can just do a introduction on the phone. Yeah, sir, I just So you wanted can- to go for this face-to-face interaction, not the appointment one. So little bit I Acha. can say from my own, knowledge about nutrition But, supplements. Why do we have Okay, to take? have you completed the course or No, not yet, sir. 42% I had completed, and the selling techniques, as I was talking to Mr. Milind Sarvate, I was going through the selling techniques. So in that, I could gain some good knowledge. okay? It's interesting. Yeah. We can do in Bangla, but then nobody else will understand. So No, nobody can- else will understand. No, it's okay. I am comfortable with English or Hindi, as you say. Okay, fine. Or I can do English also, like English and Hindi combination. That also. Okay, we can do in English. No problem. No? Okay, thank you, sir. Okay, you just So tell me you when do I are have to calling start. सम्राट sir to take appointment. That's what Hmm. we are doing. So I am putting my video on mute. Okay, only appointments, sir. No. No, Just appoint. to You have take- come to meet me, right? Yeah, She wants to that's do a right. meeting. Oh, she wants to do a meeting. Okay. Yeah, Yeah. so you give the background. So you Confrontation. have so you called Samrat sir. He has given you an appointment. Yeah, You joined, yeah. and now you are Meeting face to face. face to face. He has हाँ given हाँ, you. आप इंग्लिश में कीजिए, सब लोग को समझे. Okay, thank you, sir. Okay. Okay, sir. Starting? Start. Shall I? Okay. हाँ हाँ. Okay. Hello, sir. I myself Shuparna Hello. Ghosh. Hello. Myself Shuparna Hello. Ghosh. I'm myself is Shuparna Ghosh. I am a nutrition counselor. I give advice to people who seek supplements in their life, who would like to have supplements, kind of, and if also they don't have a good knowledge about it, I would like to give them some support in this manner, in this study. Sorry, So मैं सब can you? supplement लेता नहीं. Okay, sir. मैं सब medicine supplement मैं लेता Yeah. नहीं हूँ सब. Okay, sir, I just forgot to ask you, can you please spare just 5 to 10 minutes? Just I'll give you a brief, knowledge about why to take supplements and how to take supplements. Why do we have to take? What are the basic benefits? Just in brief, of course. If you can spare some, just 5-10 minutes. But I मेरे को don't need supplement. मैं कोई डॉक्टर Okay, के पास okay. जा नहीं रहा हूँ. मेरा Okay, हेल्थ okay. एकदम ठीक ठाक है. Okay. Cool down. That's okay, fine. That is absolutely okay. But I just wanted to ask about like some few questions regarding what is your daily regime? What is your eating habits daily? What do you take for breakfast and what time do you take at breakfast particularly, first of all, to start with breakfast, suppose, yeah. ब्रेकफास्ट में सुबह उठ के मतलब कितने चाय के बजे साथ लेते हैं? ब्रेड या अच्छा, सैंडविच ऐसा कुछ ले लेता हूँ. ओके और सपोज निकल 8 बजे जाता हूँ खाते हैं. हाँ, ओके. कितने बजे लेते हैं आप हाँ, 8 ब्रेकफास्ट? बजे. 8 बजे. Okay, very good. हाँ? And do you go for any exercise before that? Any yoga? नहीं, Before फिर that. मैं कभी-कभी मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ दोस्तों Achha, के very साथ good, बस. very good. That is very good. Morning walk is very good actually, health wise. Even if you can't spare, few minutes for yoga or any other gym exercises, I suggest morning exercise. Morning walk is very good, in fact. So in that manner, that's very good. And after that, when do you take your lunch, sir? लंच Yeah. And what do you take? 2 o'clock, 2 बजे. 2 o'clock. Okay, very good time. And what do you take for lunch? What do I take for lunch? मैं मतलब घर से लेता हूँ खाना बस. Okay. राइस, Okay, just रोटी, that's सब्जी. very good. Yeah, good. That's very good combination. Like 2 rotis, sabji, and rice. That's good. हाँ. Okay, no problem. That's very fine. So why I'm asking about like nutrition supplement, like taking these supplements have to be taken along with food.
It's not that you don't take a food, you skip a meal and you take supplements. That is not a good habit actually. You have to take it with the food. That is the But main. मैं supplement क्यों लूँ? I don't know. I mean, अच्छा. कौन होते हैं supplement देने वाले? I don't know. Okay. No, sir, actually the basic benefits of supplement is not that just to take supplements. This is not a medicine at all. है ना? And these have no. You are on mute. Mute. Yeah. I just got it. Yeah. So you have to take like nutrition supplements, like, you know, if you want to take in the morning, it's okay. If you want to take in the lunch time, it is okay. In the dinner time also you can take, because there are certain nutrition supplements which can give, you know, I want to say like, which can make you little, right, like healthy. Like you, if you don't have any issues, like no diseases, it's not that this is related with any diseases. If you have diseases like, you know, like cholesterol or any high pressure, it's not that you have to take supplements. It's not like that. The thing is that you have to take proper diet, and then only you can have supplements along with the diet. So it is not a medicine at all, you know. That's the point. Yeah. Okay. So it is up to you if you want I to think take. there is something. A second. Yeah. I Yeah, think sure, there is sure. something wrong. You have Yeah, to. You have to ask me about we my have profession, deviated. build a connect. Depending on my lifestyle, you have to Right. talk in that Yeah. direction. Right, कुछ right. पूछा ही नहीं मेरे को. Just सर सुबह वही क्या तो मैं खाता हूँ, पूछ रही lunch थी. क्या खाता हूँ. हाँ, Not वही enough. पूछ रही थी. हाँ हाँ, not enough. No, but to say more But like it. first, the connect was not established, Mm-hmm. and Right. his Yeah. profession, what is it? Sorry. That profession, I was coming to it, sir, actually, as you were I talking. think you have to start. You नहीं नहीं, cannot. आपने चालू ही कर दिया सप्लीमेंट बेचना, बस वो लोग को पुट ऑफ कर देता है ना. नहीं, sorry. Actually, you were telling me ना that I don't take supplements, तो मैं वो थोड़ा सा benefit के बारे में बोल रही थी कि क्यों लेना है. But- नहीं, पर आपने शुरुआत में ही you said lot of things which are not needed. Okay. So it was not a very, anyway, it's हाँ. understandable because right now you are not going out in the market. Yeah, So it was not a coherent beginning. right. Your first few sentences have to be very structured, and they should be simple. We should not make things complicated. Right. So another thing is, he has already given you appointment, and you are then Mhm. asking him, can I take 5 to 10 minutes? Okay. You have taken appointment and come to him. Yeah. That afterwards I realized I need Yeah, not take then- say that 5 to 10 Then minutes. you don't have to say Yeah. that. No problem. But, From a already practice appointments thing. Right. Sorry. Yeah. Good. From a Yeah. perspective of Yeah. trial, this is a good. No, actually, Good sir, I effort. just. लेकिन मिलिंद Yeah, सर का thank जो you. कोर्स में the steps दिया हुआ है ना, you try to हाँ, follow हाँ. those steps. Okay. नहीं सर, मैं एक प्रश्न It's the पूछना last चाहती step, थी. it's the fourth step. हाँ. Solution, Good, presenting yeah. a solution. Right, So sir. you have to go through the other Yeah, 3 steps. exactly. Sir, एक small question पूछना चाहती थी. I just wanted to approach like, you know, okay, nutrition supplement जैसे आप बोल रहे थे ना, I don't take supplements. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई, hesitate किया. जो supplements के बारे में थोड़ा बोलना पड़ेगा in brief मैंने. Why do we take and how do we take? Why But do we take, like, you know, if nutrition? you know the lifestyle of Yeah. a person, then you Yeah. can steer the direction in that Right. direction. Yeah, that's what I was आपने asking. What मेरा do you have for profession ही नहीं breakfast? पूछा, profession, business. प्रोफेशन टाइम में भूल गई, मैं आ रही थी उसके बारे में, अभी बोल रही थी मैं पूछने के, वो थोड़ा सा मैं स्किप कर दिया, सॉरी सर. एक्चुअली सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ये तो ठीक था ना क्वेश्चन में जो बोलना, जैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम लोग खाना पीना के साथ लेते हैं, ऐसा नहीं कि खाली पेट लेना है, वो बहुत गलत बात है ना सर. जैसे खाना पीना कर लो, फिर आप बहुत आगे पहुंच, वही मतलब depends on the supplement actually. supplement. Yeah, and that second thing is हम्म. ये एक है ना, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हम सबकी एक जनरल बात होती है. We many times, you know, try to tell everything that we know. That is not needed. एक साथ नहीं बोलना है, थोड़ा धीरे. सारा एक साथ बता देना जरूरी नहीं है. राइट, थोड़ा है ना, सही बात. थोड़ा, और आप इस बात को समझिए, आराम से. तो आपने पूरा देखना नहीं है, देख लीजिए. राइट. Telling is more about listening, not about talking. तो पहले उनको जांच कर लीजिए जो वो क्या बोल रहे हैं. सही बात है. That the speaker what else he want to say, है ना, वो जरूरी है. और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है. देश में मैक्सिमम महिलाओं को ज्यादा बात करने की आदत है, तो थोड़ा सा जो है ना,
ये संयम रखना पड़ेगा थोड़ा हाँ, सा। संयम हाँ, बरतना। धीरे से, हाँ वही। तो सही हमें बात थोड़ा है। सा संयम बरतने की आवश्यकता है। अच्छा, नहीं सर, एक्चुअली वो कस्टमर जैसे आगे से आपने बोला ना, मैं सप्लीमेंट लेता नहीं हूँ, मैंने आपको ऐसा लगा आपने मैं दिल पे ले लिया उसको, आपने एकदम दिल पे ले लिया। एकदम कैंसिल कर दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई, जो क्यों नहीं लेते, ठीक है, धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, व्हाई यू हैव टू टेक एंड हाउ यू हैव टू टेक, तो उसका मैंने वो फोकस किया थोड़ा बहुत। हाँ, अभी क्या था, वहां तक पहुंचने की बाकी तैयारी नहीं हुई थी सुपर्णा जी। हाँ हाँ जी, आपने बिल्कुल, हाँ भी कनेक्ट टाइम। नहीं बनाया था जहाँ पे कि वो आपकी बातें स्वीकार करने लगे, वो हाँ, परिस्थिति नहीं आई थी। राइट राइट, हाँ तो प्रीमैच्योरली करेंगे हम तो सही बात है, बिल्कुल, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ एकदम, जरूर जरूर, चलिए आगे सही बढ़ते हैं। बात। और कोई है थैंक यू, जो थैंक यू सर, जो करना चाह रहा है रोल प्ले? तो फिर हम, बबीता जी आप चाह रही है करना? अपॉइंटमेंट और राजेश राजेश कुमार करेंगे। की। आइए राजेश जी। अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, हाँ अनम्यूट राजेश जी, क्या अपॉइंटमेंट या मीटिंग? अनम्यूट कर लीजिए पहले सर। अनम्यूट नहीं हुआ। एक हाँ, आप कर लीजिए, मैं वापस मैंने मौका वो किया है। हाँ, ठीक है सर, नमस्कार सर। क्या अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या मीटिंग? अपॉइंटमेंट ले लेते हैं सर। हाँ, अपॉइंटमेंट ले लीजिए फोन पे। हेलो सम्राट सर, नमस्कार नमस्कार। सर। मैं राजेश न्यूट्रिशन काउंसलर बोल रहा हूँ सर। क्या ये सही वक्त है आपसे बात करने के लिए? हाँ बोलिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बताइए। सर मिलन सर ने मिलन सर ने नंबर दिया है सर, आपसे बात करके मिलने के लिए सर। मिलिंद सर, हाँ बताइए किसके बारे में? वो सदा स्वस्थ रहने के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे सर। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? और वो आप मिलिंद सर के साथ क्या करते हैं? मिलन सर के साथ में जो है हम इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं सर, स्वास्थ्य के बारे में। हाँ हाँ। तो उसी के लिए मिलन सर ने बोले, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे भी अच्छा, आप मिले इस चीज के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ मिल सकते हैं। तो सर सैटरडे को मिले या संडे को मिले सर? ये सैटरडे संडे ठीक है, संडे को। संडे को मॉर्निंग में या इवनिंग में सर, बोलो सर। हाँ मॉर्निंग में आ जाइए, लेकिन मेरा सिर्फ 15 मिनट है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्कार ठीक, सर। ओके, थैंक यू, एक्सेलेंट, बहुत एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट था। सिर्फ जब आप ये कह रहे हैं ना कि मिलिंद सर ने रेफरेंस दिया, वो थोड़ा सा और मजबूत होना चाहिए। वो वाला पॉइंट, रेफरेंस दिया है इस पर्पज से दिया क्योंकि सर को पूछना पड़ा कि उनके लिए आप क्या करते हो, तो वो आपको कवर कर लेना है पहले, वो पूछने की नौबत ना आए, है ना। और अभी तो सम्राट सर ने बहुत नरम दिल के व्यक्ति की तरह काम किया, इसके लिए आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गया आपको। नहीं, आपने अच्छा, चांस जैसे ही सर नहीं दिया, गलती नहीं। हाँ, गलती नहीं, चलो अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है राजेश जी। तो इसको फील्ड में अप्लाई कीजिए। देखिए, ये सब करने का फायदा तभी है जब हम ग्राहकों की संख्या बढ़ा पाए और नए नए लोगों से मिलके आमदनी बढ़ा पाए अपनी, है ना। आइए बबीता जी। अनम्यूट की। क्या करेंगे आप, अपॉइंटमेंट लेंगे या? हाँ सर, पहले पहले यही जरूरी है, पहले पहले ये अपॉइंटमेंट। जरूरी है, ठीक। हाँ, क्योंकि जब बातें करना सीखेंगे तभी तो आगे काम करेंगे। तो ठीक है। हेलो सर, हेलो, सम्राट सर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सर, मिलन सर आपका नंबर दिए थे, तो आपसे थोड़ा
बातें करना है, मिलना है आपसे। आप हैं कौन, किसके बारे में बात करें? सर हम न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, जो हाँ, कि हमारे खान पान में नहीं मिलता है, हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, उस चीज का एडवाइजर हूँ, और अच्छा। उसके बारे में सलाह देते हैं कि अपने स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रख सकें। तो आप मिलिंद सर के साथ क्या काम कर रहे हैं? मिलन सर हमारे दोस्त हैं, तो हाँ। मिलन सर नंबर दिए थे आपका, तो हमारा काम है सलाह देना। अच्छा, तो आपसे थोड़ा 10 मिनट मिलना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये हम लोग का जो जीवन शैली है, थोड़ा खान पान। मेरा जीवन शैली ठीक रुकते ठाक हैं है। रुकते हैं यहाँ पे। अब वो ठीक है बोल दिया मिलने के लिए, फिर काहे बेचने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ तो टाइम मान गए, आपको सीधे सीधे समय मांगना है। बस मिले अब ज्यादा टाइम लेंगे तो मैं फोन रख दूंगा, बस खत्म हो गया हाँ। कॉन्वर्सेशन। अरे जब सामने वाला मिलने को तैयार हो गया है तो एकदम सिर्फ आप पूछिए कि सर कब आपको कन्वीनियंट रहेगा मिलने को, मतलब सोमवार को मिल सकते हैं या बुधवार अच्छा रहेगा, या सुबह मिल सकते हैं या शाम, आपको क्या कन्वीनियंट रहता है, कौन से दिन, बस खत्म कीजिए। तो कई बार क्या होता है कि जब सामने वाला मान जाता है फिर भी हम बेचने में लगे रहते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने फोन काहे के लिए किया है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, एक अपॉइंटमेंट लेने का इकलौता मकसद है अपॉइंटमेंट लेना, वहां पे कुछ बेचने की कोशिश मत करिए। क्यों उनको आप बता रहे हैं कि खान पान से जो नहीं मिलता है वो, अरे उन्होंने आपको मिलने का टाइम दे दिया, वहां जाके सब बात करनी है ना बाद में। ठीक है, जी सर। और अच्छा प्रयास करो। हाँ, चलो अच्छी लास्ट बात। एक कर लेते हैं अजय हाँ जी बस से। अजय कुमार जी आप आ जाइए, लास्ट अपन एक फटाफट अपॉइंटमेंट लेने पे ही कर लेते हैं। जी अजय जी। सम्राट सर को मेरा नमस्कार। आप आप फोन सम्राट कर रहे हैं? सर, आप सम्राट सर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी, आपके मित्र मुरारी सर हमको फोन नंबर दिए हैं। मैं आपसे कुछ हाँ, जरूरी बातें 2 मिनट कर सकता हूं सर? जरूरी बातें मतलब मेरे को ये सब लोन फोन कुछ नहीं चाहिए, लोन इंश्योरेंस सब कुछ नहीं चाहिए। वो सब नहीं है सर। मैं न्यूट्रिशन काउंसलर के काम करता हूं सर, और मुरारी जी को मैं न्यूट्रिशन कुछ दिए थे, स्वास्थ्य के प्रति हम काम करते हैं, और वो अच्छा, सर नंबर दिए और बोले कि सर से थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो थोड़ा सा समय सर दे सकते हैं आप? हाँ मेरे ज्यादा टाइम नहीं है तो आप बताइए। तो सर जब आपको समय है, थोड़ा सा समय दे देते तो आपसे हम मिल हाँ लेते। और ठीक है, अभी तो आज तो 13 तारीख है, तो आप अप्रैल 1 महीने बाद फोन कीजिए मेरे को। 1 महीने बाद सर? हाँ ओके। ओके सर, नमस्कार। ठीक है बस। अजय जी नहीं, कॉन्फिडेंस की 1 भी महीने तो बाद तो मीटिंग नहीं होने वाला है। जी। आप आपको अच्छा बोलना रहा सर। चाहिए आपको टाइम, हाँ आपको टाइम देनी चाहिए। मैं जब बोला मैं मिलूंगा आपसे तो आप वहीं नहीं पे नहीं आप टाइम ले लीजिए। आपको कहीं ना कहीं पे उसको बंद करना पड़ेगा। आपने खुला रख दिया, 1 महीने बाद तो वो भूल भी जाएंगे कि आपने फोन किया था। आप भी और भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा बस। हाँ तो दूसरी बात क्या है, अच्छा दूसरा, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना तो शब्दों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। अब बहुत विश्वास से कही ना मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, जी। राइट। देखिए क्या होता है, जब अगर हम थोड़ा सा डर डर के बात करते हैं ना तो सामने वाले को वो मालूम पड़ जाता है। और यहाँ डरने की कहाँ जरूरत है, यहाँ तो ये तो आपको पता ही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वैसे भी जी सम्राट सर इतना दूर बैठे हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। क्या करेंगे, या ज्यादा फोन रख देंगे, और क्या होने वाला है। ठीक है सर, पहले मिलन है सर।
सुधर अच्छी जाएगा बात है, पहली बार के हिसाब से अच्छा किया। देखिए आप लोग ये जो इनिशिएटिव लेते हैं ना, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज के लिए सेशन अब हम यही समाप्त करेंगे, कल सुबह 7 बजे मिलेंगे हम दोबारा। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।